अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सलमान आज़म जोया। आज जो पॉइंट्स दो बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के माइंड्स में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको जीडीपी बोलते हैं एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी विच इज़ ग्रॉस national product. First, I will explain what is GDP. Then I will create a difference of GDP with GNP. किसी भी कंट्री की इनकम को मेजर करने के लिए नॉर्मली जब हम ये कंपैरिजन कर रहे होते हैं दैट अमेरिका इज a richer economy as compared to Pakistan, that comparison is made on the basis of the value of GDP. Value of gross domestic product. Now the question is, what is GDP? GDP की definition के ये 5 components हैं जो आपके सामने डिस्प्ले हैं। First component, अगर मैं इसकी proper definition बोलूं, it is the value of all final goods and services produced within the boundaries of a country in a time span of 1 year. So it has 5 components. First is value of, value किस चीज में? Monetary value, पैसों की फॉर्म में वैल्यू कि अगर जो भी वैल्यू जीडीपी की होगी, फॉर एग्जाम्पल इट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसे की फॉर्म में। लेट्स से 10,000 रुपीज इज द जीडीपी। सो जो 10,000 वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू मैं बता रहा हूं, दैट इज जीडीपी, वैल्यू ऑफ जीडीपी। It is the value of all final goods and services produced. जितने भी final goods and services produce हुए हैं which are ready for use, जैसे मोबाइल फोन आईफोन प्रोड्यूस करता है, अमेरिका में प्रोड्यूस होता है, तो जो मोबाइल फोन है उसकी प्रोडक्शन, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू लेट्स से 60,000 रुपीज, सो दैट इज द जीडीपी। इसी तरह पाकिस्तान में जितनी चीजें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर रेडी फॉर यूज, उनको हम जीडीपी में काउंट करते हैं। प्रोड्यूस की हुई चीजें, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, फाइनल गुड्स। देन विद इन द कंट्रीज बाउंड्रीज, पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर, टेरिटोरियल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए जो चीज प्रोड्यूस की वो जीडीपी में इंक्लूड होगी इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। सो दिस इज जीडीपी। अब मैंने बात की विद इन द कंट्रीज बाउंड्रीज, कंट्री की बाउंड्री के अंदर फॉरेनर्स भी काम कर रहे होते हैं, लोकल्स भी काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स भी काम कर रहे हैं और फॉरेनर्स भी यहां पे काम कर रहे हैं। सो फॉरेनर्स काम कर रहे हो या लोकल्स काम कर रहे हो, पाकिस्तानी नेशनल्स काम कर रहे हो, देयर प्रोडक्शन वुड बी अ पार्ट ऑफ जीडीपी बिकॉज पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए वो काम कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई ना चीज। नाउ व्हाट इज जीएनपी? जीएनपी की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, जीएनपी की डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है विद ओनली वन डिफरेंस। इसमें कंट्रीज बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं है, टेरिटोरियल बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं है। जीएनपी की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं आपको, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड by the nationals of a country in 1 year. Nationals, whether those nationals are working in Pakistan or those nationals are working abroad, उनकी जितनी भी प्रोड्यूस की हुई चीजों की जो वैल्यू बनती है वो जीडीपी में काउंट होती है। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ समथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ पाकिस्तान, तो जो फॉरेनर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनकी जितनी भी प्रोड्यूस की चीजों की जो वैल्यू होगी, जो इनकम होगी, उसको हम माइनस भी कर देंगे। सो फॉरेनर्स की जितनी भी इनकम जो पाकिस्तान में रहते हुए वो जनरेट कर रहे हैं उसको माइनस कर दें, और नेशनल्स जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, जितनी भी नेशनल्स की इनकम है उसको एड अप कर लें, दैट बिकम्स जीएनपी। सो जीडीपी is the value of all final goods and services produced within the territorial boundaries of a country, whether by the nationals or by the foreigners who are working in Pakistan, whereas GNP is the value of all final goods and services produced by the nationals of Pakistan, irrespective of the concept of boundaries. This is all about the difference between GDP and
GNP. Now, the relevance of gross domestic product GDP and GNP, that is gross national product, to competitive exams, CSS, PMS and other competitive exams जो कि पाकिस्तान में होते हैं, ये इनका यूजेज कहाँ कहाँ पे है? इकोनॉमिक्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो PMS में एज ऑप्शनल सब्जेक्ट मौजूद है, CSS में भी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट मौजूद है। इकोनॉमिक्स के पेपर 1 के अंदर जो नेशनल इनकम अकाउंट्स का एक टॉपिक है, वहां पे जीडीपी और जीएनपी को स्टडी किया जाता है। और नॉर्मली नेशनल इनकम अकाउंट्स के ऊपर हर पेपर में तकरीबन एक क्वेश्चन या फिर शॉर्ट नोट कोई ना कोई आ जाता है जिसमें जीडीपी और जीएनपी पे आता है, या मेजरमेंट ऑफ जीडीपी एंड मेजरमेंट ऑफ जीएनपी पे आता है। मेजरमेंट ऑफ जीडीपी के दो मेथड्स हैं, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। उसको किस तरह से मेजर किया जाता है उस पर क्वेश्चन आता है। इसी तरह से पीएमएस में क्वेश्चन आता है। नॉट ओनली इन इकोनॉमिक्स, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इकोनॉमिक्स के पेपर में यूज नहीं होता, ये पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश ऐसे। अगर इकोनॉमी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने रेफरेंसिंग करनी है, आपने अपने आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप कंट्री की जीडीपी को कोट करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप कंट्री के जीएनपी को भी कोट कर रहे होते हैं। इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, अगर आप अपने इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, नॉट ओनली इन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स बट आल्सो इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, किसी भी जगह पे आप इसको टक इन कर सकते हैं। इसकी हेल्प क्या होगी, इसका फायदा आपको क्या होगा कि एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि आपकी जो ग्रिप है that is not only related to your own subject but it is also related to some other subjects, या आपका जो नॉलेज है वो वर्सेटाइल है। तो जीडीपी और जीएनपी का कॉन्सेप्ट सीएसएस के अंदर बहुत कॉमनली यूज किया जाता है और बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप हो तो। थैंक यू।